नाज़रीन, रूस में एक बार फिर इखलाकियात और ताकत का एक ऐसा कम्बिनेशन देखने को मिला है जिसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल में एक ऐसा फैसला किया हाल ही में जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी बहुत अहम है। रूसी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल सैनिटिज्म मूवमेंट इस नाम की एक तंजीम है उसकी एक्टिविटीज पर पाबंदियां लगा दी है। उसका मकसद सिर्फ इस तंजीम को रोकना नहीं बल्कि एक पैगाम देना है कि रूस में किसी भी किस्म की शैतानी या गैर अखलाकी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश नहीं है। आजकल दजाली फितने ने दुनिया भर को लपेट में ले रखा है। नौजवान भटक रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों में गैर मुल्की सरगर्मियां, शैतान कॉन्सर्ट्स और मुख्तलिफ बुराइयों की तहरीकें बिल्कुल पीक पे हैं। और ये वो माहौल है जिसमें नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल जाया कर रहे हैं। ऐसे हालात में रशिया का ये इनिशिएटिव एक वाज़ेह मैसेज है कि बुराई और शैतानी एक्टिविटीज के खिलाफ संजीदा इकदाम करना इट्स द नीड ऑफ द डे, वक्त की जरूरत है। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत मुआशरा सिर्फ फौज या मईशत से नहीं बनता बल्कि अखलाकी असूलों की हिफाजत से भी बनता है। दुनिया भर में कई तंजीमें नौजवानों को गुमराह करने, बुराई फैलाने और इसके साथ साथ जो है मुआशरती निजाम को कमजोर करने में मसरूफ हैं। इसलिए रशिया ने यह डिसाइड किया कि अपनी आवाम, खासतौर पर नौजवान नस्ल की फिक्री और अखलाकी हिफाजत जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग बुराई फैला रहे हैं उनकी दुनिया और आखिरत दोनों में कोई मदद नहीं होगी। इस पाबंदी में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह महज रस्मी नहीं बल्कि हकीकी मानों में नाफिज की जाएगी। सदर पुतिन ने वाजे कर दिया कि कोई भी शैतानी तंजीम या गैर अखलाकी सरगर्मी रशिया में काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। हमें यह सबक देती है ये इनिशिएटिव कि अगर कोई कौम अपने नौजवानों और मुआशरत की हिफाजत करना चाहती है तो उसे मजबूत और फैसला कुन इकदाम करना होंगे। इस्लाम भी इस बात की ताकीद करता है कि बुराई और शैतानी सरगर्मियों के खिलाफ कदम उठाना हर मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। यानी मुआशरती भलाई और नौजवानों की तरबियत को अव्वलीन प्रायोरिटी देना जरूरी है। अगर हम नौजवानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ट्रेन करें, उन्हें बुराई से बचाएं, इखलाकियात को प्रमोट करें तो मुआशरा मजबूत और महफूज रह सकता है। रूस के इस फैसले से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत और इखलाकियात का कॉम्बिनेशन सबसे अहम है। अगर ताकत सिर्फ दबाने के लिए हो तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ताकत हक और असूल के साथ हो बुराई का मुकाबला आसान हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अच्छा करेगा, अच्छाई करेगा वो अपने लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो अपने लिए नुकसान में जाएगा। और आखिर में यह कहना दुरुस्त होगा कि रशिया ने दुनिया को यह मैसेज दिया है कि जब अखलाकियात और ताकत साथ हो तो कोई भी गैर अखलाकी कुव्वत कामयाब नहीं हो सकती। और यह सबक हम अपने मुल्क में भी अपना सकते हैं। गैर मुल्की सरगर्मियों पर काबू पाएं और नौजवानों को ट्रेन करें और इस्लाम के अखलाकी असूलों को अपनी रहनुमाई बनाएं। ऐसा करने से न सिर्फ हमारा मुआशरा महफूज होगा बल्कि हमारी नस्लें भी मस्बत और दुरुस्त रस्ते पर चलेंगी। यही असल जीत है, यही असल हकीकी ताकत है। नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या ताकत और इखलाक हो तो किसी भी मुआशरे को बनाया जा सकता है या नहीं, या सिर्फ ताकत के बलबूते पे नौजवानों को दबाया जा सकता है, हाँ या ना।